नमस्कार, मैं लखन सुबोध, संयोजक धर्मनिरपेक्ष राज्य पक्षधर धार्मिक संगठनों का मोर्चा की तरफ से आपको चंद मिनट का कुछ संदेश देना चाहता हूँ। कृपया सुने। दोस्तों, आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में नागरिकों को जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और राज्य को धर्मनिरपेक्ष रहने का दिशा निर्देश है, लेकिन इसके खिलाफ में हमारे देश के अंदर में धार्मिक नफरत तनाव फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले ऐसे तत्व जो देश को जाति धार्मिक नफरत में बांट करके अपना राज चलाना चाहते हैं। और हम छत्तीसगढ़ में खासकर देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर हर रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी ज़िले में सतावा की खबर आता है। अब सवाल ये उठता है कि इस सतावा के खिलाफ हम कैसे एकजुट हों। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत लोग यह प्रचार करते हैं कि इन सब चीज़ों को माफ़ कर देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि नासमझ नादान लोगों की गलती को माफ़ किया जाता है, लेकिन जो क्रूर लोग हैं, जो दूसरों को सताने में, दूसरों को जबरन अपनी बात मनवाने में बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों को हमें माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें माफ़ करना हम खुद एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले आपने सोशल मीडिया में देखा पढ़ा होगा कि एक घटना हुई थी 18 जून 2018 को, जिसमें कथित गौ हत्या के झूठे आरोप में एक मुस्लिम नौजवान कासिम की हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग हो गया था। अब मॉब लिंचिंग करने वाले लोग सोचते होंगे कि हम लोग तो आज़ाद हैं और हमारे खिलाफ में कोई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ के लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिल करके अदालतों में जा करके मामला मुकदमा चला और अभी उनमें से 10 लोगों को, जिनका नाम राकेश, कालू, सोनू, मांगेराम और भी है इस तरह का नाम, उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। अब सोचिए कि अगर इसको माफ़ कर दिया गया होता, मुकदमा नहीं चलाया गया होता, तो वो लोग आज भी आज़ाद घूमते रहते। उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर हमारे मसीही भाई जो अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करते हैं, उनकी धार्मिक आज़ादी है, उन पे धर्मांतरण का, कथित धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है, घर में घुस करके उनको बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं। लेकिन कभी भी मैंने देखा नहीं कि इस तरह के मामलों में कोई काउंटर FIR हुआ हो। वे कहते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, माफ़ कर दिए। ये आप माफ़ नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा अपराधी को पाल रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने इस तरह के अन्याय के खिलाफ में एक हों और जहाँ कहीं भी ऐसी घटना हो उसके खिलाफ में मोर्चा बांधें, मुकदमा दर्ज कराएं, और अगर पुलिस के लोग नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ हम न्यायालय जाएं और जन आंदोलन संगठित करें, तभी हम लोग इस तरह काम को कर सकते हैं। और यह खुशी की बात है कि हमारा यह जो 26 तारीख का कार्यक्रम है बिलासपुर में सभा प्रदर्शन का, उस सभा प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बहुत सारे हमारे लोगों का संदेश आ रहा है। और यह सिर्फ किसी एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू ही क्यों न हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो,
रविदासी धर्म के लोग हों, आदिवासी धर्म के लोग हों, सतनाम धर्म के लोग हों, कबीर धर्म के लोग हों, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, यह सोच कर कि हमारा देश सभी धर्मों विश्वासों का एक सुनहरा बाग है। जैसे एक बाग में भिन्न भिन्न तरह के खुशबू और फूलों के रंग के लोग फूलता है और लोग उसको देख कर के खुश होते हैं, वैसे ही हमारा देश एक ऐसे लोगों के बीच में रहकर खुशी महसूस करें, किसी प्रकार की कोई तनाव, किसी तरह का फसाद झगड़ा ना हो, यही हम लोगों की कोशिश है। और हमारा जो अम्बेडकरी संविधान है, इसी बात को कल्पना करके बनाया गया है कि हमारा देश खुशहाल हो, आज़ाद हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश में उन्नति विकास की ओर अग्रसर हों। तो मुझे उम्मीद है कि ये 26 तारीख एक शुरुआत है ऐसे अन्याय के खिलाफ एक खड़ा होने का। इसमें किसी तरह से और भी लोग आपको तरह तरह से डराने का, तरह तरह से और भी बातों को रखेंगे, लेकिन आप सभी चीज़ों को आप उन्हें हटा करके हिम्मत के साथ आइए। हम सब यहाँ इकट्ठा होकर के सरकार को मेमोरेंडम ज्ञापन देंगे और आगे चल के जहाँ जहाँ भी सताव की घटना पूर्व में हुई है और आज भी तारीख में उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हुआ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सभी को मैं फिर से नमस्कार करता हूँ।